अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये डिफरेंट कंपनीज का मेरे पास ट्यूबलर बैटरीज और दूसरी लेड एसिड बैटरीज में डालने के लिए पानी मौजूद है। इसमें ये डिफरेंट टाइप्स का पानी है। इसमें एसी का पानी भी है, नलके का पानी भी है और उबला हुआ बॉइल्ड वाटर भी है और टैप वाटर यानी कि टूटी का पानी जो घर में मोटर मौजूद होती है उसका पानी है। और ये डिफरेंट कंपनीज का इसमें 2 नंबर पानी भी मिलता है और 1 नंबर भी मिलता है। प्राइस तकरीबन सेम ही होती है। तो ये देखते हैं कि कौन सा पानी अच्छा है और ये हम टेस्ट करेंगे TDS मीटर की मदद से भी। और मैं आपको बताऊंगा कि पानी कैसा होता है। जैसे ये डीआयोनाइजेशन वाटर लिखा हुआ है, बैटरी डीआयोनाइजेशन वाटर इन सब पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिस्टिलेशन और ये भी लिखा हुआ है डिस्टिल्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है और डीआयोनाइजेशन वाटर क्या होता है, दोनों का पर्पज सेम ही है, यानी कि दोनों ने पानी को क्लीन करना है। 2 प्रोसेस यूज किए गए होते हैं पानी को क्लीन करने के। एक होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस वो भी कई टाइप्स होती हैं। उसमें सबसे पहले जो पानी को फिल्टर किया जाता है, पानी को फिल्टर करने के बाद उसमें बैक्टीरियाज को रिमूव किया जाता है, उनको किल किया जाता है। उसके बाद फिर उसकी सिंगल डिस्टिलेशन होती है, डबल डिस्टिलेशन प्रोसेस भी होता है और ट्रिपल डिस्टिलेशन वाटर भी होता है। डबल या ट्रिपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद जो पानी होता है वो बहुत ही क्लीन और प्योरीफाई हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस जो हैं, डीआयोनाइजेशन प्रोसेस और डिस्टिलेशन प्रोसेस, बेसिकली दोनों प्रोसेस जो हैं उनका पर्पस सेम है, यानी दोनों में इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं पानी में? साल्ट्स और मेटल्स, उनको रिमूव करना होता है। डीआयोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं डीआयोनाइज्ड वाटर लिखा हुआ है, डीआयोनाइज्ड वाटर। डीआयोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें पानी में जो कैटाइंस और अनाइंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं इनके वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उनको रिमूव किया जाता है। इसमें से 2 टाइप्स की रेजिन में से पानी को पास आउट करवाया जाता है। और एक होते हैं H+ यानी हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे होते हैं OH हाइड्रोक्साइल नेगेटिव चार्जेस, उनको रिमूव किया जाता है। जब उनको रिमूव कर देते हैं, वो कैरियर होते हैं इम्प्योरिटीज़ के कैरियर, जब कैरियर्स रिमूव कर दिए गए तो ये पानी भी बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, क्लीन वाटर बन जाता है। दोनों का पर्पस सेम है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी पानी को इम्प्योरिटी ख़त्म की जाती है उसकी और उसको क्लीन किया जाता है, और इसमें भी क्लीन किया जाता है, लेकिन उसका डिफरेंट मेथड है, इसका डिफरेंट है। जो डीआयोनाइजेशन प्रोसेस होता है वो इतना कॉस्टली नहीं होता, वो काफ़ी इकोनॉमिकल बेनिफिशियल प्रोसेस है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। जबकि दूसरा प्रोसेस जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस, वो काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो देखेंगे कौन सा पानी ज़्यादा, डिस्टिल्ड वाटर बेहतर है या डीआयोनाइज्ड वाटर बेहतर। अब हम देखते हैं कि डीआयोनाइजेशन वाला वाटर जो है ये डिफरेंट कंपनीज का पड़ा हुआ है, ये बेहतर है या फिर ये जो डिस्टिल्ड वाटर पड़ा हुआ है ये बेहतर है, या फिर जो ये हमारा जो वाटर है ये इनकी क्या है, ये हम चेक करेंगे इस 1 मीटर की मदद से। ये मेरे पास TDS मीटर है। TDS मालूम करेंगे कि इनके TDS में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या रेंजेस हैं। TDS मीटर को मैंने ऑन कर लिया है, ये रीडिंग 00 आप देख सकते हैं और ये इसके इलेक्ट्रोड हैं जिनको हमने वाटर के अंदर डिप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये फिनिक्स का ओरिजिनल वाटर है। ये फिनिक्स बैटरीज और नीचे लिखा हुआ है सेंचुरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड डीआयोनाइज्ड वाटर, फिनिक्स कंपनी का। ये फिनिक्स का ओरिजिनल है। ये 100 रुपीज़ की मिलती है, 100 की भी मिलती है। अगर पूरा पैट लेंगे तो 80 रुपीज़ की पड़ जाती है। और ये ओसाका की भी है और ये भी, इसकी भी सेम प्राइस है, ये भी 100 की मिलती है। और ये देखें 1.25 लीटर, ठीक है। और ये ओसाका की ओरिजिनल है, ओरिजिनल पैकिंग है, ये ऊपर सील भी लगी हुई है और ये इसकी भी सील लगी हुई है। और ये वोल्टा की ओरिजिनल है सुपर टॉनिक, ये भी डीआयोनाइज्ड वाटर है, ये भी डीआयोनाइज्ड वाटर है, बैटरी डीआयोनाइज्ड वाटर, और ये भी डीआयोनाइज्ड वाटर है। और ये फिजी का है, ओरिजिनल है, इसके ऊपर सील नहीं है, लेकिन ये देख लें, ये इसकी अपनी सील जो है कैप की ये लगी हुई है। इस तरह की ये प्लास्टिक की ये चीज़ नहीं है इसके ऊपर। और ये फिजी का है टॉनिक बैटरी डीआयोनाइज्ड वाटर 1.25 लीटर। और ये टैप वाटर है जो आपके घर में मोटर पानी की लगी होती है, वाटर पंप, उसका पानी है, टूटी का पानी। और ये उबला हुआ बॉइल्ड वाटर है, ये हमने यही पानी लेकर उबाला है। इसको 15 मिनट तक उबाला है, लेकिन आप इसको अगर एमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं तो फिर आपने इसको 1 घंटे तक उबालना है।
और ये नलके का पानी है, नल वाटर, ठीक है। और ये एसी का पानी है, एसी में से जो ड्रॉप होता है। और ये एजीएस है, ये 2 नंबर एजीएस है। ये देखें, ये पाकिस्तानियों के काम, ये 2 नंबर एजीएस और ये ओरिजिनल एजीएस है। ये 40 रुपये 60 रुपये का मिलता है और ये 100 रुपये का मिलता है, ठीक है। और ये डीआयोनाइज्ड वाटर नहीं है, ये डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। ये ओरिजिनल वाटर है। और ये भी 2 नंबर एजीएस है। वो और किस्म का 2 नंबर है, ये और किस्म का 2 नंबर है। ये किसी और कंपनी ने 2 नंबर बनाई है उसकी, ठीक है। ये कॉपी है। और सब की सब बोतलों को मैंने ऊपर से काट लिया है एक पेपर कटर की मदद से, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसलिए काटा है ताकि आसानी से ये अंदर डिप हो सके। और दूसरा पर्पज़ ये है कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड ना हो सके। जब हम इसको निकाल के किसी और चीज़ में डालेंगे तो इम्प्योरिटी ऐड होने का खदशा है। अब मैं बारी बारी इसकी रीडिंग लूँगा। सबसे पहले ये जो फिनेक्स का डीआयोनाइज्ड वाटर है, इसको मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे ये 00 है मीटर हमारा। ये मैंने इसको इतना डिप करना है बस, ताकि इसके इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो पानी में डिप हो जाएं। ये देख सकते हैं आप इसकी रीडिंग 003, ये इसकी 003, यानी सिर्फ 3 की रीडिंग है, बहुत ही कम, अप्रॉक्सीमेटली 0 कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब जैसे ये निकालेंगे ये 00 हो गया। अब इसको अगले में डालने के लिए इसको पहले अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। इसके बाद अब ओसाका बैटरी टॉनिक, इसमें इसको डिप करता हूँ। ये 00 था, इसको मैंने डिप किया, ये 00 पे ही है, बिल्कुल 00 पे है। इसकी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, देख सकते हैं, कोई रीडिंग नहीं आ रही, कोई रीडिंग नहीं आ रही इसकी, ये 00 है। चले जी, ये ओसाका टेस्ट हो गया। इसके बाद वोल्टा की बारी है। वोल्टा में इसको मैं डिप करूँगा। तो ये मैंने डिप कर दिया इसको और 00 रीडिंग 00, ये देखें ये डिप हो चुका है। इलेक्ट्रोड्स पानी में हैं, लेकिन ये 00 वोल्टा की 00, यानी सेम ओसाका वोल्टा, सेम रिज़ल्ट है दोनों का। और अब इसको फ्यूजिका को टेस्ट करते हैं। मैंने इसमें डिप किया इसको भी रीडिंग 00 है, इसकी रीडिंग 00 है। अब इसके इलेक्ट्रोड्स को साफ़ करने के बाद दोबारा से मैं इसको टेस्ट करता हूँ। अभी भी इसकी रीडिंग 00 है। अब ये नलके का पानी आ गया, इसको मैं अच्छी तरह से पहले झाड़ लेता हूँ। ये देखें जी, ये नलके का पानी है। ये मेरे घर के पास एक नलका लगा हुआ है इसी एरिया में। तो ये देख लें, ये 424 रीडिंग है। इसका पानी इतना ज़्यादा ख़राब है। लोग बोलते हैं कि नलके का पानी बैटरियों में डाल दें तो बैटरियों के लिए बहुत अच्छा है, टूटी का पानी ना डालें, मोटर का ना डालें। तो अब ये देख लें 424 इसकी रीडिंग है। अब ये 0 हो गया दोबारा, ठीक है। और ये टूटी का पानी टैप वाटर, इसमें इसको मैंने डिप किया और ये देखें रीडिंग, ये मोटर का पानी है 242, यानी नलके से तो फिर ये बेस्ट है जो मोटर का है, लेकिन ये भी नहीं डालना चाहिए। 242 रीडिंग है इसकी, बहुत ज़्यादा रीडिंग है। और ये बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ वाटर, ठीक है, इसकी रीडिंग आ रही है जी 247 इसकी रीडिंग है जी, उबले हुए पानी की। लोग कहते हैं जी बैटरियों में उबला हुआ पानी डाल दें, ये बहुत अच्छा चलता है। 247 ये वही पानी है, जो ये टूटी का पानी, इसको मैंने उबाला है, उसकी 247 है, इसकी 274 है रीडिंग। 274 उसकी है और इसकी 247 या 252, बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ा पानी को 15 मिनट बॉयल करने से। यानी कि अगर आपने बैटरी में उबला हुआ पानी डालना है तो आपको चाहिए कि इसको 2 या 3 घंटे बॉयल करें अच्छी तरह से, ताकि ये गुजारा हो जाए। लेकिन ये फिर भी ना डालें, तो ये जितना ज़्यादा बॉयल करेंगे उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ इसमें से निकलती जाएंगी। और ये एसी का पानी है जी, बहुत लोग एसी का पानी डालते हैं, कहते हैं जी ये बहुत अच्छा है, देखते हैं ये कैसा है। ये जी मैंने डिप कर दिया है और ये 42, यानी कि 42 इसकी वैल्यू आ रही है। इसके TDS हैं, TDS का मतलब है टोटल डिज़ोल्व सब्सटेंसेस, यानी कि कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं टोटल इसमें, जितनी इसके हलशुदा इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो 42 है। ये बहुत अच्छा पानी है एसी का पानी, यानी कि एसी का पानी उबले हुए पानी से, टूटी के पानी से और नलके के पानी से भी बेस्ट है। तो नलके का पानी तो साबित हो गया कि नहीं डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा 400 समथिंग आ रही थी उसकी। एसी के बाद जी AGS ओरिजिनल,
ये AGS वाइट कलर का जिसका स्टिकर होता है ये ओरिजिनल होती है। इसको टेस्ट करते हैं, तो इसमें मैंने ये डिप कर दिया है। ये जी 00 AGS की बैटरी तो बड़ी लो क्वालिटी की होती है, लेकिन पानी हाई क्वालिटी का लग रहा है। ये 00 पे आ गया, ठीक है। 00 रीडिंग है जी इसकी। मैंने दोबारा इसको डिप करके देखता हूँ अच्छी तरह से। ये 00 वैल्यू है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब 2 नंबर AGS, ये देख लें पाकिस्तान में लोग हराम खाने के नए से नए तरीके ईजाद करते रहते हैं, नए से नए मिलते जुलते नामों से बना देते हैं हर चीज़। ये 19 TDS हैं इसके जी, ये 19 TDS। ये भी गुजारा कर रहा है, बैटरी को नुकसान नहीं देगा। और ये देख लें, जो भी ब्रांड आपने बनाना है उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवाएं, किसी का नाम रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये देखें, ये 51 है, ये भी तकरीबन सेम ही है, दोनों मिलते जुलते हैं दोनों। लेकिन इसका पानी जो है ओरिजिनल AGS का ये 0 TDS है कि ये AC का पानी है। AC का पानी 42, AC का पानी और ये 2 नंबर पानी, ये 2 नंबर कंपनियों का टॉनिक और AC का पानी, ये एक ही चीज़ है। मुझे तो लग रहा है AC का पानी ही इन्होंने डाला हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये AC का पानी आपने डालना है, या फिर ये पैसे भर के ये 60 रुपए की या 80 रुपए की बोतल मिलती है, ये डालनी है। ये अब आपकी मर्ज़ी है। उबला हुआ पानी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये नुकसानदेह है। टूटी का पानी, ये भी नुकसानदेह है। नलके का पानी इनसे भी ज़्यादा नुकसानदेह है, इन दोनों से इसका ज़्यादा आ रहा है। और ये फ्यूजी का, वोल्टा, ओसाका, इन तीनों का 0 TDS। और फिनिक्स का 3 आ रहा था, इसको मैं दोबारा से टेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डिप किया, अब ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। फिनिक्स का अब 0 आ रही रीडिंग। दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई मसला हो। इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ मीटर को। ये देखें जी, अब 0 वैल्यू आ रही है। और मेरे ख्याल में जो पहले हमने सबसे पहले ये फिनिक्स का चेक किया था, तो ये 3 आ रहा था, क्योंकि मैंने ये मीटर जो था इसके ज़रिए मैंने ये वाला पानी टेस्ट किया था। ये वाला पानी मैंने टेस्ट किया था। ये देखें, ये टेस्ट करने के बाद मैंने इधर डाल दिया था इसको, ऐसे ही ये आ रही ना 0708 रीडिंग, इसलिए आ रही थी। यानी कि ये फिनिक्स का जो पानी है, इसको ऐसे मैं साफ़ करता हूँ, तो ये देखते हैं ये अब 03 पे आ गया। अब इसको मज़ीद इसके अंदर ही हिलाया तो ये 0 हो गया। ये देखें 0 हो गया, यानी कि इसके जो टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर जो पानी लगा हुआ था वो साफ़ होने से इसकी TDS 0 हो गया। अब ये फिर 3 बता रहा है, तो इसमें डाल के देख लेते हैं। ये देखें, ये 0 है, बिल्कुल 0। और ये इसमें देखें ये 2 आ रहा है, यानी कि ये पानी थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का फिनिक्स का। बैटरी तो इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन पानी थोड़ा सा मामूली सा हल्का है, लेकिन ये भी चल जाता है। जब लोग AC का पानी डालते हैं बैटरियाँ ख़राब नहीं होती, ये वाला पानी डालते हैं बैटरियाँ ख़राब नहीं होती। जबकि ये उबला हुआ पानी, टूटी का पानी या फिर नलके का पानी, ये तीनों किस्म के पानी बैटरी के लिए डेंजरस हैं। आज की वीडियो में यही कंक्लूजन निकलती है, ये 3 टाइप के पानी बिल्कुल ना डालें। चाहे ये 2 नंबर पानी डाल लें या AC का डाल लें, ठीक है, या फिर ये कंपनी का AGS, फ्यूजी का, वोल्टा, ओसाका, फिनिक्स, इनका बैटरियों को डैमेज नहीं करता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।